चैप्टर की शुरुआत होती है जब यूरिम की मदर सियोंग की मदर की बेइज्जती कर रही होती है फ्रेंच में, और यहाँ पे जू सियोंग की मदर कुछ ज्यादा ही बोलने लगती है। वो कहती है कि सियोंग की मदर की खुद की कोई औकात ही नहीं है। एक ऐसी फैमिली जो कि अपने बच्चे के चेहरे की वजह से पैसा कमा रही है, जिसकी मदर को अब इतना कुछ कह रही है वो आगे जाके सैम जुन का किंग बनेगा या तो किसी और बड़ी कंपनी का मालिक। को मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, बच के रहिएगा। ये सब बातें सियोंग सुन रहा होता है क्योंकि उसको फ्रेंच समझ आती है। पीछे से मीजिन आके कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ सियोंग को, वो सारी मदर्स फ्रेंच में बात कर रही है। कभी कभी वो आपस में ऐसे सीक्रेट शेयर करते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। और स्पेशली क्योंकि मेरी मॉम ने फ्रेंच में मेजर किया था, वो इसमें बेस्ट है। ये सुन के सियोंग अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो। मेरी पास्ट लाइफ में भी मेरी मॉम फ्रेंच में फ्लुएंट थी, बिल्कुल एक नेटिव स्पीकर की तरह, और इसके लिए मैं उनकी इज्जत भी करता था। सियोंग कंट्रोल खो देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है फ्रेंच में तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग किसी को नीचा दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हें फ्रेंच की कुछ वर्ड्स आते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। पर सियोंग मॉम मीजिन की मदर को कह रहा होता है। आसपास के सारे लोग शौक में होते हैं क्योंकि सियोंग फ्रेंच में बात कर रहे होते हैं और वो लोग भी यही कह रहे होते हैं कि ये बच्चा फ्रेंच में बात कर रहा है। जो सियोंग की मदर भी हैरान होती है, पर वो कह रही होती है इसने शायद से थोड़ी बहुत फ्रेंच कहीं से सीखी है। इनका रिप्लाई देते हुए सियोंग इनको एक्सक्यूज मी मैम बोलता है, जिसपे ये चिढ़ जाती है और सियोंग इन लोगों को अभी भी फ्रेंच में बातें सुना रहा होता है और कह रहा होता है तुम लोग फ्रेंच में बस एक दूसरे की बुराइयां करा करते हो, आखिर इसमें इतना खास क्या है, और क्या फ्रेंच एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे तुम लोग जानते हो। सियोंग की मदर भी ये देख के हैरान होती है क्योंकि सियोंग फ्रेंच में बात कर रहा है। सियोंग आगे इन औरतों से कहता है अगर हम खुद को तुम लोगों से कंपेयर करें जो बस आधी अधूरी फॉरेन लैंग्वेज में लोगों की इंसल्ट करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स जो कि हॉनेस्ट हैं, प्रॉपर मैनर्स जानते हैं, वो 1000 गुना बेहतर है तुम लोगों से। सियोंग यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से फ्रेंच बोल रहा होता है कि ये यूरिम और ह्यूंगजुंग की मदर को भी समझ नहीं आती। आयरॉनी देख रहे हो इन लोगों की, खुद को आती नहीं और दूसरों की इंसल्ट कर रही है। मैं जिनकी मदर सियोंग से पूछती है कि उसने फ्रेंच कहाँ से सीखी, जिसपे सियोंग कहता है मैंने टीवी पे कुछ फ्रेंच लेक्चर्स देखे थे तो कह सकते हो मैंने वहीं से सीखी है। आगे में जिनकी मदर सियोंग से पूछती है कि आखिर सियोंग ने उन्हें मदर क्यों कहा था, जिसपे सियोंग थोड़ा हैरान हो जाता है और बहाने बनाने लगता है और कहता है वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। जो सुन के मीजिन की मदर कहती हैं अच्छा, पर तुम्हारे उस गलती को छोड़ के बाकी तुम्हारी फ्रेंच में कोई भी गलती नहीं थी, यहाँ तक कि आर्टिकल में भी नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुमने सब खुद से सीखा है। जिसपे सियोंग अभी भी हाँ कह रहा होता है। मीजिन की मदर यहाँ से जाने लगती है और कहती है ठीक है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाकी सब पार्टी को एंजॉय करो। बट पीछे से सियोंग कहता है आखिर माफी के बारे में क्या, प्लीज मेरी माँ से माफी मांगिए। सियोंग की मदर सियोंग को शांत कराने की कोशिश करने लगती है, पर मीजिन की मदर कहती है आखिर मैं उन लफ्जों के लिए माफी क्यों मांगू जो उसे समझ भी नहीं आए होंगे। जो सुन के सियोंग कहता है आपको शर्म नहीं आ रही है घटिया सा बुली करने वाला गेम खेलते हुए। मुझे मीजिन की मदर से और डिसअपॉइंट नहीं होना, तो प्लीज मेरी मदर से अच्छे से माफी मांगिए। सियोंग अपने मन में कह रहा होता है एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकती हैं। मीजिन की मदर को गुस्सा तो आ रहा होता है, पर फिर भी वो सियोंग की मदद से कहती है आपका बेटा काफी चालाक है, मुझे और बाकी की मदर्स को आदत है ऐसे ही फ्रेंच में बातें करने की बिना सोचे समझे, तो प्लीज आप बाकी का समय अच्छे से बिताइएगा यहाँ। जिसपे सियोंग की मदर इन्हें काफी आसानी से माफ कर देती है। सियोंग अपने मन में कह रहा होता है अच्छे होने का कोई फायदा नहीं है मॉम। आगे मीजिन की मदर यहाँ से चली जाती है, तभी भागते हुए यहाँ मीजिन आती है और सियोंग से लड़ जाती है, जिससे सियोंग को लग जाती है। मीजिन कह रही होती है तुम फ्रेंच भी बोल सकते हो, और सियोंग से चिपकने लगती है जो कि सियोंग को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो अपने मन में कह रहा होता है मेरी अभी इसकी मदर से लड़ाई हुई और इसको फर्क भी नहीं पड़ा। और मीजिन कह रही होती है तुम बिल्कुल कमाल के लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्रेंच मूवी से कोई राजकुमार बाहर आ गया हो। सियोंग तुम सच में जीनियस हो है ना। जिसपे सियोंग कहता है नहीं नहीं ये इतना भी कुछ खास नहीं था। एक सर्वेंट जो कि सियोंग और मीजिन को देख रहा होता है वो सेक्रेटरी यांग को कॉल करता है और कहता है सेक्रेटरी यांग मैंने आपको इसलिए कॉल करा है क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ है। और अगली सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कह रहे होते हैं क्या सियोंग ने फ्रेंच में बात करी। जिसपे सेक्रेटरी यांग कहते हैं हाँ उन्होंने कहा कि सियोंग काफी शानदार फ्रेंच बोल रहा था। चेयरमैन कहते हैं किम म्योंगी वो कभी भी अपनी वो बेकार की आदत नहीं छोड़ेगी फ्रेंच में गॉसिप करने वाले। और अब जाके हमें चेयरमैन की वाइफ का नाम पता चलता है जो कि किम म्योंगी। आगे चेयरमैन कहते हैं पर अगू सियोंग के हाथों पकड़ी गई, और ये क्या कि चेयरमैन हंसने लगते हैं। सेक्रेटरी यंग चेयरमैन को ऐसे देख के अपने मन में कह रहे होते हैं वो अभी भी हमारी मैडम है, क्या इतना हंसना सच में ठीक रहेगा। आगे चेयरमैन सेक्रेटरी यंग से पूछते हैं क्या सच में सियोंग ने उस लेवल की फ्रेंच मास्टर कर रखी है। जिसपे सेक्रेटरी यंग कहते हैं उसने कहा कि उसने टीवी से देख के फ्रेंच सीखी है, पर इस पे यकीन करना मुश्किल है। चेयरमैन कहते हैं इंग्लिश और फ्रेंच, और वो अभी सिर्फ 5 साल का है, वो सच में एक जीनियस। सेक्रेटरी यांग कहते हैं किंडरगार्टन के इंटेलिजेंस टेस्ट में उसका IQ 121 आया है, ये थोड़ा कम है अगर हम उसकी स्किल्स से कंपेयर करें तो, पर ये अभी भी गिफ्टेड रेंज में आता है। चेयरमैन आगे कहते हैं सही है ऐसे ही सियोंग पे नजर रखना और मुझे सब कुछ बताना। और ताइग्यूक और मिंजिन के अब्रॉड में पढ़ाई के बारे में क्या, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। सेक्रेटरी यांग कहते हैं हम वो सारे प्राइवेट स्कूल्स को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं जिनमें वो जाने वाले हैं। चेयरमैन कहते हैं ये सही है, और ये भी देखो कि हम एक और सीट सिक्योर कर सकते हैं, पर एक पासपोर्ट प्रिपेयर करो सियोंग के लिए। जो सुन के सेक्रेटरी यांग हैरान हो जाते
जाते हैं और कहते हैं चेयरमैन आखिर इस सब का क्या मतलब है। चेयरमैन कहते हैं अभी तो नहीं, अभी तो ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए है, पर अगर हम उसे पालने वाले हैं तो हमें उसे अच्छे से पालना होगा। अगर तुम लोग भूले ना हो तो ये लोग अभी सियोंग को अडॉप्ट करने के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। खैर तभी से ही शिफ्ट होता है सैम जॉन के किंडरगार्टन पे। प्रिंसिपल बाहर खड़ी होती है और एक कार आई होती है। प्रिंसिपल चेयरमैन की वाइफ मैडम किम म्यूंग ही का वेलकम करती है। हम इन्हें मीजिन की मदर ही कहेंगे। मीजिन की मदर कहती है काफी टाइम हो गया मिले हुए प्रिंसिपल, जिसपे प्रिंसिपल कहती है ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ आए, प्लीज अंदर आइए, आप क्लास ए को ऑब्जर्व करना चाहती थी है ना। जिसमें मीजिन की मदर कहती है बस ये देखना चाहती हूँ कि मीजिन को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, और मैंने सुना है कि जल्दी में एक नया स्टूडेंट भी आया है ना। प्रिंसिपल कहती है ओ आपका मतलब सियोंग से है। मीजिन की मदर कहती है मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी के करीब रहने लायक है कि नहीं। जिसपे प्रिंसिपल कहती है ऑफ कोर्स, और आज करियर एक्सपीरियंस डे भी है, हमने एक पियानिस्ट को भी बुलाया जो संगवोन एक स्पेशल लेक्चर के लिए, और क्योंकि मिस मीजिन भी गिफ्टेड है म्यूजिक में तो मुझे यकीन है कि आपको भी परफॉर्मेंस देखने में मजा आएगी मैम। तभी ये लोग क्लासरूम की तरफ देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है, पर ये देख के दोनों लोग हैरान हो जाते हैं, प्रिंसिपल भी और मीजिन की मदर भी, क्योंकि परफॉर्म मीजिन नहीं बल्कि सियोंग कर रहा होता है। सो मिस म्यूंगी क्या आपकी बेटी लायक है सियोंग के आसपास रहने के लिए? तो तुम लोगों ने वीडियो देखी होगी, पहले तो मुझे कमेंट में बताओ ये वाला चैप्टर कैसा लगा तुम्हें। और हाँ अब मेन टॉपिक पे आते हैं। एक छोटी सी अपडेट है, मेरा सेकंड चैनल पे मैं अब स्टोरी टाइम कंटेंट डालने वाला हूँ और उसकी पहली वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो और उस पर भी 2-3 हजार सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। सेकंड चैनल का लिंक तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। और मुझे कमेंट में कोई मानवा बताओ जिसपे मैं वीडियो बना सकूं। मेरी एग्जाम चल रहे थे इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर अब वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, तो मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उनको लाने का। अब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। पर हाँ इस गेम प्ले को इग्नोर करो, ये गेम प्ले मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वीडियो मुझे 8 मिनट की करनी थी, क्योंकि 8 मिनट से कम की वीडियो पर यूट्यूब पैसे नहीं देता। तो हाँ इस गेम प्ले को इग्नोर कर सकते हो तुम लोग। Hey! Siit om werkt hij nu hond.